श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अपन राजस्थान जीके के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख राजवंश। तो उसमें हम आज महाराणा राज सिंह पढ़ने वाले थे। तो आओ अब स्टार्ट करते हैं महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1652 से 1680 ईस्वी तक। और महाराणा राज सिंह की उपाधि क्या थी? विजय कटकेतु। महाराणा राज सिंह की उपाधि क्या थी? विजय कटकेतु। इन्हें 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। और इसलिए इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? विजय कटकेतु की उपाधि धारण की थी। राज सिंह ने राजनगर के स्थान पर राजसमंद शहर बसाया था। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आज भी ऐसे भी आ सकता है कि राजसमंद शहर किसने बसाया था? तो राजसमंद शहर राजनगर, पहले राजसमंद को क्या कहा जाता था? राजनगर। और उस राजनगर के स्थान पर कौन से शहर को बसाया? राजसमंद को। और राजसमंद को बसाया। और स्टूडेंट्स, महाराणा राज सिंह के राज्याभिषेक के समय रत्नों से तुलादान किया गया था। मतलब एक तरफ तो महाराणा राज सिंह को बिठाया गया था, दूसरी तरफ रत्नों से उनको तोला गया था और फिर उस धन को मतलब बांटा गया था गरीबों में। और महाराणा राज सिंह ने अपने राज्याभिषेक के अवसर के बाद मतलब टीका दौड़ उत्सव का भी आयोजन किया था। और ये टीका दौड़ उत्सव का प्रारंभ राज सिंह के द्वारा किया गया था। मतलब पहले शासक बनने वाले शासक थे जिन्होंने टीका दौड़ प्रथा को चालू किया। अब आगे चलते हैं। अकाल राहत कार्यों के दौरान राजसमंद झील का निर्माण करवाया। मतलब अकाल पड़ गया था, तो अकाल पड़ गया था तो उस टाइम राज सिंह ने सोचा कि जनता को रोजगार भी देना चाहिए। तो ऐसे तो डायरेक्ट ये थोड़ी था कि फ्री में ही दे दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने झील का निर्माण करवा दिया। मतलब एक नदी थी, गोमती नदी, उसके पानी को रोककर इस राजसमंद झील का निर्माण करवा दिया। झील का निर्माण करवाया। इससे क्या है? जनता की सहायता भी हो गई और झील का निर्माण भी हो गया। इस झील के उत्तरी भाग में उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है। मतलब 9 संगमरमर की ऐसे चौकियां स्थापित करवाई गई है इनके द्वारा। उत्तरी भाग पर ही राज सिंह ने राज प्रशस्ति की रचना 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाई। मतलब राज प्रशस्ति की रचना भी किसने करवाई थी? राज सिंह ने करवाई थी। और स्टूडेंट्स, ये प्रशस्ति होती है, प्रशस्ति उसे कहते हैं जो राजा की प्रशंसा में, मतलब राजा की या राजा के वंश की प्रशंसा में के अंतर्गत लिखी जाती है। इन पे राजा के वंशावली या प्रशंसा में लिखा हुआ रहता है कुछ इनके वंशजों के बारे में, ये सब। तो उत्तरी भाग पर ही राज सिंह ने कौन सी प्रशस्ति की रचना करवाई? राज प्रशस्ति की रचना 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाई। और यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। मतलब पूरे विश्व में इतनी बड़ी प्रशस्ति और दूसरी कहीं नहीं मिली है। और ये राज प्रशस्ति है, इसके लेखक थे रणछोड़ भट्ट टैलेंट। कौन थे? रणछोड़ भट्ट टैलेंट। और जो ये राज प्रशस्ति है, तो स्टूडेंट्स, इसकी भाषा संस्कृत है। कौन सी भाषा है इसकी? संस्कृत। तो अभी एग्जामिनर डीपली क्वेश्चन पूछने लग जाए तो आ सकता है कि राज प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा है। और इसमें कितने सर्ग है? इसमें 24 सर्ग है और 1106 श्लोक है। कितने? 24 सर्ग और 1106 श्लोक है इसके अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? राज प्रशस्ति के अंतर्गत 24 सर्ग और 1106 श्लोक है। और इसके लेखक रणछोड़ भट्ट टैलेंट है। और इसमें मुगल मेवाड़ संधि हुई थी ना, मुगलों के बीच और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी, जहांगीर और अमर सिंह के बीच जो संधि हुई थी, उसका भी वर्णन इस प्रशस्ति के अंतर्गत है स्टूडेंट्स। और राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया।
हुआ क्या था, जो ये किशनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती, इनका विवाह औरंगजेब से इनके भाई ने फिक्स कर दिया था। औरंगजेब से इनके भाई ने इनका विवाह फिक्स कर दिया था। तो जो ये राजकुमारी चारुमती थी वो किसी भी स्थिति में एक मुगल से विवाह करना नहीं चाहती थी। वो मतलब कट्टर हिंदू थी एक तरीके से। वो ये सोचती थी कि अगर मेरा विवाह किसी मुस्लिम के साथ हो गया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन उस टाइम अब इस बात को सुनता कौन, पहले यही था कि भाई संबंध तय कर दिया तो कर दिया, और वो भी औरंगजेब के साथ, तो अब इसका विद्रोह तो कौन करे। लेकिन किशनगढ़ की राजकुमारी ने क्या किया, राज सिंह को पत्र लिखा, और पत्र में उसने लिखा कि भाई मेरी इज्जत बचा लो आप, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती और आप मेरे से विवाह कर लो। तो पहले राजपूतों का ये हुआ करता था कि भाई एक बार अगर ऐसे कोई सहायता मांग ले, शरणागत हो, तो उसकी रक्षा करना वे अपना धर्म समझते थे। तो इसलिए राज सिंह ने क्या किया, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और खुद वहां चले गए किशनगढ़ राजकुमारी से विवाह करने के लिए। लेकिन उनको पता था कि पीछे से औरंगजेब कभी भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि किशनगढ़ की राजकुमारी से उनका विवाह तय हो चुका है, और अगर मैं विवाह करने जाऊंगा तो पीछे से औरंगजेब आक्रमण जरूर करेगा। तो क्या हुआ कि औरंगजेब किससे आक्रमण की रक्षा के लिए चूड़ावत सरदार था रतन सिंह, उसको राणा राज सिंह ने मतलब वहाँ प्रमोट कर दिया कि भाई तुम यहाँ पे ध्यान रखना। दुर्ग की व्यवस्था, दुर्ग का कार्यभार उसको संभाला दिया, और दुर्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी मतलब रक्षा की जिम्मेदारी उसको सरदार रतन सिंह चूड़ावत को सौंप के स्वयं चले गए। अब रतन सिंह चूड़ावत की नई नई शादी हुई थी, उनकी पत्नी थी हाडी रानी। हाडी रानी तो अब उनका विवाह एक दिन पहले ही तो उनका विवाह हुआ था, और अचानक राज सिंह चले गए और उनको दुर्ग की रक्षा का भार सौंप गए, और औरंगजेब का आक्रमण हो गया। औरंगजेब का आक्रमण हो गया तो अब राज सिंह उसको रतन सिंह चूड़ावत को युद्ध के लिए जाना पड़ा। अब जब वो युद्ध के लिए जा रहा था तो उसको बार बार अपनी पत्नी का मतलब पत्नी की याद आ रही थी, क्योंकि उसने मतलब अभी तो देखा भी नहीं था ढंग से और उसको जाना पड़ रहा था। तो उसको बार बार उसका मन घर पे ही जा रहा था। तो उसने क्या किया, जाते समय अपने सैनिक को बुलाया और सैनिक से कहा कि जाके कुछ निशानी लेके आओ रानी से। तो सैनिक गया, सैनिक ने जाकर हाडी रानी से निशानी मांगी कि महाराज चूड़ावत रतन सिंह महाराज कुछ निशानी मंगा रहे हैं जो युद्ध में मतलब देख सके आपकी निशानी। तो रानी समझ गई कि ये तो कमज़ोर पड़ रहे हैं, और ऐसे कमज़ोर पति को तो मैं ऐसे तो कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। तो उसने क्या किया, अपना सर काट के उसको दे दिया। किसको? सेनापति को कहा। और इस पे मेघराज मुकुल ने सेनानी नाम की कविता भी लिखी थी इस हाडी रानी के ऊपर, और वो ले जाके रतन सिंह को दे दी सैनिक ने। रतन सिंह देख के रतन सिंह के होश उड़ गए। रतन सिंह ने उसको अपने गले में बांध लिया और इतनी वीरता के साथ लड़ा कि मतलब औरंगजेब की सेना के पैर उखाड़ दिए। इतनी वीरता के साथ वो युद्ध लड़ा। और आगे चलते हैं। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस फरमान निकाला, जिसके तहत हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। मतलब 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने एक बनारस फरमान जारी किया, जिसके तहत यह जारी किया कि हिंदुओं के जितने भी मंदिर है बनारस में, शुरुआत में तो वहाँ से ही कार्य चालू किया था, तो उनको तोड़ा जाए। जहाँ भी हिंदुओं के कोई मंदिर हो उनको तोड़ने का उसने एक तरीके से अभियान चालू कर दिया। अब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो वहाँ से कई पुजारी अपनी भगवान की मूर्तियों को लेकर भगे। तो उनमें से कई यहाँ आ गए राज सिंह के पास। तो राज सिंह ने क्या किया, सिहाड़ में श्रीनाथ जी के मंदिर का तथा कांकरोली में द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया। इन मंदिरों का निर्माण करवाया, श्रीनाथ जी के मंदिर का तथा कांकरोली में द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया। अब आगे स्टूडेंट्स, 1679 ईस्वी में जजिया कर का पत्र लिखकर विरोध करने वाला मेवाड़ का राज सिंह था। मतलब 1679 ईस्वी में
औरंगजेब ने क्या किया, जजिया कर लगा दिया। अब जजिया कर लगा दिया तो किसी भी शासक की हिम्मत नहीं थी कि औरंगजेब का विरोध करे। लेकिन मेवाड़ के राज सिंह ने औरंगजेब को पत्र लिखा और मतलब उन्होंने लिखा कि ये एक गलत कर रहे हो आप, ये गलत प्रथा चालू कर दी, और इसका विरोध किया मेवाड़ के राज सिंह ने। और 1600 आगे चलते हैं 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में राज सिंह व मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ के मध्य औरंगजेब के विरुद्ध एक समझौता हुआ, जिसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। तो 1680 ईस्वी में राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़, क्योंकि मारवाड़ के जो शासक थे अजीत सिंह वो अल्पायु थे, तो ज्यादातर निर्णय दुर्गादास राठौड़ ही लेते थे। वो भी बहुत स्वामी भक्त थे, तो वो ही लेते थे सारे निर्णय। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक गठबंधन बनाया, जिसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। और स्टूडेंट्स आगे 1680 ईस्वी में जहर देने के कारण राज सिंह की मृत्यु हो गई। राज सिंह इतने वीर थे, लेकिन फिर भी किसी ने उनको जहर दे दिया और जहर देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार इससे आज हमारा टॉपिक पूरा होता है। कल कुछ नए टॉपिक के नए राजाओं के साथ आती हूँ मैं, और रात 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होगी, उसको ज़रूर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।